चाचा संग्रह अमीन थे जबकि भतीजा पूर्व प्रधान था। देखिए शाम को आज 9 बजे ताना। शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल बुलेटिन के साथ। उमेश पाल हत्याकांड में सदाकत की मिली तीक के बेटे के साथ आई फोटो। बीजेपी नेता के भाई नामजद अभियुक्त गुलाम का भी करीबी है। सदाकत संगम नगरी प्रयागराज में जहां उमेश पाल हत्याकांड नया मोड़ आया है। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में मुस्लिम छात्रावास के रहने वाले सदाकत की संलिप्तता बताई है। सदाकत बीजेपी नेता के भाई व नामजद अभियुक्त गुलाम का करीबी भी है। सदाकत गाजीपुर पूर्वांचल का रहने वाला है। पहले भी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के तार पूर्वांचल के सूत्रों की संख्या का शक जाहिर किया था। वहीं पुलिस ने सदाकत को हिरासत में लेकर पूछताछ में कई अहम जानकारी हासिल की है। आज के उमेश पाल हत्याकांड में एक नया तथ्य सामने आया है जिसको लेकर पुलिस अभी कुछ कहने को तो तैयार नहीं है, लेकिन दबी जुबान पर इस तथ्य का वो खुलासा भी कर रही है और कैमरे के पीछे वो लगातार इस चीज़ों को बोल रही है कि हाँ ऐसी कुछ बात हो सकती है। और ये घटना है जिस समय उमेश पाल की हत्या हो रही थी उस समय एक लाइव स्ट्रीम वीडियो का नेटवर्किंग वहाँ से मिला है जिसके सिग्नल गुजरात के साबरमती से जुड़े हुए पाए गए हैं। अभी एसटीएफ और एसओजी की आईटी सेल इस विषय पे काम कर रही है और वह इस पर खोजबीन कर रही है क्या सचमुच ये चीज़ें सही हैं। अगर ये सही हैं तो ये कौन था वो व्यक्ति जो इसे लाइव स्ट्रीम में देख रहा था। अगर बात करें सीसीटीवी की तो सीसीटीवी कैमरे में भी एक महिला को जो कि पीले रंग का सूट पहनी हुई थी वो वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाते हुए दिखी। अब बात ये उठती है कि एक महिला द्वारा वहाँ पे इस हत्याकांड के बीच में जहाँ लोगों के बीच में भय और दहशत का माहौल था, लोग अपनी गाड़ियाँ तक छोड़ के भाग रहे थे, वो महिला वहाँ आराम से खड़े होकर वीडियो क्यों बना रही थी और वो वीडियो उसने कहाँ पे भेजा, यह भी एक सवालिया निशान है। और बात करें अगर सदानंद की, सदानंद इसी मुस्लिम हॉस्टल के 36 नंबर कमरे पे रहता था और यहीं पे रहकर उसने व्हाट्सएप कॉलिंग और व्हाट्सएप चैट के ज़रिए सारा कुछ अरेंज किया था। जहां एक तरफ पुलिस का कहना है कि शायद वो पैसा कमाने के लालच में और कम समय पे ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में इस पूरे मामले में शामिल हुआ और पुलिस से बच के भागते हुए वो घायल हुआ। घायल होने के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं सदाकत का लिंक अतीक अहमद के करीबियों से था। वहीं एक फ़ोटो वायरल हुई है जहां सदाकत अतीक अहमद के बेटे अली के साथ खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बातें कहीं साफ हो जाती हैं कि सदाकत की भूमिका इस पूरे मामले में काफ़ी संदिग्ध है। और अगर सदाकत द्वारा कबूले गए बातों को पुलिस अभी जाहिर करना नहीं चाहती है क्योंकि इससे जांच में असर पड़ सकता है, लेकिन साफ तौर से ये बात है कि कहीं ना कहीं सदाकत वो अज्ञात महिला और ये वीडियो स्ट्रीम आपस में जुड़े हुए हैं और इसके तार साबरमती जेल से भी जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। दूसरी ओर शाइस्ता परवीन को नज़रबंद कर लिया गया है। अतीक अहमद और उसके भाई द्वारा अशरफ द्वारा कोर्ट में अर्जी दी गई है कि उन्हें पुलिस कस्टडी न दिया जाए। ऐसा क्यों है, वो पुलिस कस्टडी से जाने से क्यों डर रहे हैं, किस लिए वो मना कर रहे हैं, यह अभी खुलासे उन्होंने नहीं किए हैं। लेकिन अपराध कहीं ना कहीं हुआ है और यह अपराध के तार माफिया और पूर्वांचल के बड़े माफियाओं के साथ भी जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। मैं इंद्रजीत बनर्जी, प्रयागराज। प्रयागराज अधिवक्ता और राजू पाल हत्याकांड के एकमात्र गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद वकीलों में व्याप्त आक्रोश आज जमकर फूटा। जहां कल वकीलों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती और उमेश भाई के परिवार को न्याय मिलता नहीं है तो इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद आज वकीलों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस चौराहे पर चक्का जाम करते हुए अपने कतिपय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हड़ताल कर रहे हैं, क्या कारण है और किस लिए आप कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं, हमारे साथी उमेश पाल जो हमारे सम्मानित सदस्य थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है खुलेआम, और जब वो कचहरी से घर जा रहे थे इसके विरोध में हम लोग ये अनशनरत हैं, आंदोलनरत हैं और हमारी कई प्रमुख मांगे हैं सरकार से, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में नौकरी दी जाए। हाँ, ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं। और हमारी प्रमुख मांग एक और है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट एक्ट लागू हो जो हमारी अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान कर सके। एक मांग उसके साथ और हमारी
हमारी जुड़ी हुई है कि अगर हमारा कोई अधिवक्ता सम्मानित सदस्य अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और जिलाधिकारी से लाइसेंस मांगता है, तत्काल मेरे अधिवक्ता को लाइसेंस प्रदान किया जाए। इन सारी बातों को लेकर अगर मांगे आपकी पूरी नहीं की जाती है, कोई मांग नहीं मांगी जाती है, तब क्या है? तो हम लोग इसको अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग में, हाउस की मीटिंग में तय करेंगे। जो हमारे सम्मानित सदस्य हमको राय देंगे उसके हिसाब से हम आगे अपना आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। जो हाँ, रेवती रमन त्रिपाठी, संयुक्त मंत्री, जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा, कस्बा मितोली। बारात से लौट रही दूल्हे की गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकराई। हादसे में दूल्हे के जीजा गंभीर रूप से घायल। जोरदार टक्कर में दूल्हे की गाड़ी के उड़े परखच। 6 मितोली क्षेत्र में लखीमपुर रोड पर खुदरा गांव में हुआ हादसा। लखीमपुर से पिहानी वापस जा रही थी बारात। मौके पर पुलिस बल मौजूद। दिन दहाड़े लाखों की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। मुस्लिम फंड कर्मचारी ने रची खुद लूट की साजिश। पुलिस की सख्ती के बाद बरामद हुआ 4 लाख रुपए। पुलिस ने आरोपी साजिशकर्ता को किया गिरफ्तार। थाना धामपुर के जैन मंदिर का मामला। ये धामपुर में लूट हुई थी, अभी इसका जो खुलासा हुआ, क्या मामला है? दरअसल लगभग 1:45 बजे थाना धामपुर को सूचना हुई कि किसी व्यक्ति द्वारा कुछ अनजान व्यक्ति द्वारा कि एक व्यक्ति काशिफ करके हैं, उनके साथ लगभग 9 लाख की लूट जो है जैन मंदिर के पास हो गई है। पुलिस ने जो है बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया और खुलासे में ये बात प्रकाश में आई है कि वादी स्वयं ही उस पैसे को गबन करना चाहता था। पैसा ये मुस्लिम फंड का था और ये जो है आज कैश लेकर चला था अपने ऑफिस से और बीच में इसने अपना वो कैश जो है वो छिपा दिया था। पुलिस ने जो है जब कड़ाई से पूछताछ की तो वो पैसा रिकवर करा लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितना पैसा बरामद हुआ है? ये लगभग 4,32,000 रुपए लेकर चला था अपने ऑफिस से और पूरा पैसा बरामद हो गया। बसपा विधायक राजू पाल के हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद केंद्र राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके लिए यह व्यक्तिगत क्षति है। प्रयागराज पुलिस की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि घटना के बाद जो उसमें शामिल थे उनको मुठभेड़ में मार गिराया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विधानसभा में घटना को लेकर बयान दिया है उसको प्रयागराज पुलिस समझ चुकी है। सबूत को मिटाने के लिए, गवाही को समाप्त करने के लिए ये मोटिव था मर्डर का। और चूंकि उनकी पत्नी चश्मदीद गवाह हैं, वो वादी हैं, उन्होंने मुकदमा अपराध संख्या 114/2023 अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 307, 504, 506 एक्सप्लोसिव एक्ट और 34 IPC में कायम कराया है। मैं इलाहाबाद पुलिस को, प्रयागराज पुलिस को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहूँगा और आभार इस समाज के होने के नाते कि उन्होंने 2-3 दिन के अंदर मौके के अभियुक्त को जो है पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। मुख्यमंत्री जी का ऑफिस में क्या कहते हैं वो 2 लोगों के बीच में होता है, लेकिन विधानसभा के फ्लोर पर, इन द फ्लोर ऑफ द विधानसभा, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त किया है कि जो इस केस में इन्वॉल्व हैं उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने उनके इस आशय को प्रयागराज पुलिस समझी भी है कि चीफ मिनिस्टर क्या चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि जल्दी से वर्कआउट हो, गिरफ्तार हों और जो सुसंगत धाराएं हैं ट्रायल के बाद वो लोग सजा पाएँ। इसलिए इन्वेस्टिगेशन में भी सारे सबूतों को तो जिस तरह 11 आरोपी बनाए गए हैं, क्या लगता है कि लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई है? जिस तरीके से अभी भी छात्राओं से छाले फैल रहे हैं, क्या लगता है इतना बड़ा एक क्राइम हो गया है, उसकी भनक नहीं लगी LIU को भी, पुलिस को भी? ये क्योंकि वो गवाह थे तो ऐसी कोई वो अप्रत्याशित घटना नहीं हुई है, क्योंकि वो गवाह थे और जो अपराधी हैं और उनके पिताजी वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी है। और अतीक अहमद का लड़के का मौके पर आना, अब तो आप फुटेज में देख ही रहे होंगे, वो सारा पहचान में आ रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि ये लोग कितने इनके हौसले बुलंद थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर
मेरे हिसाब से ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर के युग का स्वर्ण युग है। घटना हुई, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मेरी निजी छत है, क्योंकि मुझे लगता है मैं इस घर में कम से कम 25 बार आया हूँ जी। और लेकिन सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मेन आरोपी जो दिख रहे हैं 4 दिन हो गया, अभी तक पकड़े भी नहीं गए। जो लोग हत्या करने आते हैं या अपराध करने आते हैं वो। प्रयागराज बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या का मामला ईवी के मुस्लिम छात्रावास के अधीक्षक इरफान खान का बयान जबरन छात्रावास में रहे 60 छात्र पुलिस प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। सदाकत अली ने यहीं पर घटना को बुना था ताना बाना। उसके साथ गुलाम नाम का युवक भी शामिल। सदाकत को घटना में साजिश करने के आरोप में लिया गया था हिरासत में। गुलाम अभी भी फरार। जो भी अवैध छात्र हॉस्टल तत्काल प्रभाव से छोड़ दें, अन्यथा यूनिवर्सिटी प्रशासन हॉस्टल प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। मगर कुछ लोग ऐसे ज़बरदस्ती करने के बाद भी ज़बरदस्ती टिके रहते हैं, भागते नहीं। अच्छा, कब खत्म हुआ इसका नोटिस पीरियड था कि कब ये अवैध कितने सालों से आ रहा था अवैध तरीके से? थाना सुशांत गोल्ड सिटी व सर्विलांस टीम ने 3 शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। लखनऊ अलकनंदा चांदनी चौराहे के पास दिनांक 22 को शिवम त्रिपाठी और उनके भाई से मोबाइल छीन कर भाग रहे थे। तभी सिपाही अमरपाल ने दौड़ाकर अभिनव सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 2 लोग भागने में सफल हो गए। लिहाजा मुकदमा सुशांत गोल्डी थाने में दर्ज किया गया है। ये 23 तारीख को अलकनंदा जाह्नवी चौराहे के पास एक शिवम त्रिपाठी लड़का और उसका भाई था, उस पर फायर करके उससे मोबाइल छीन लिया था, जिसमें हमारे एक बहुत ही बहादुर जवान अमरपाल ने दौड़ा करके एक लड़के को पकड़ लिया था, अभिनव सिंह को, और बाकी 2 लड़के उसमें फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना सुशांत गोल्ड सिटी पर लूट का 307 का मुकदमा कायम किया गया था। तो ये जो वांछित अभियुक्त थे, इनके तलाश में हमारी सुशांत गोल्ड सिटी की और दक्षिणी जोन के सर्विलांस की टीम लगी हुई थी, जिसमें आज एक भारी सफलता मिली है इस टीम को। और ज्वाइंट एफर्ट में इकाना स्टेडियम के पास मस्ते मऊ की तरफ जाने वाली झाड़ियों के बीच में मुखबिर से इन लोगों को सूचना मिली और सर्विलांस के जरिए भी कि बदमाश जो है इधर छिपे हुए हैं। हमारी पुलिस टीम ने बदमाशों को घेरा, जिसमें बदमाशों ने फिर पुलिस टीम पर फिर फायर किया। ये इतने शातिर बदमाश हैं कि उस दिन भी फायर किए थे और आज फिर फायर किए, लेकिन हमारी पुलिस टीम ने अपने को सुरक्षित रखते हुए और घेर करके इसमें 3 बदमाशों को पकड़ा है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लखनऊ कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजनाकृत जनपद लखनऊ द्वारा विकास खंड परिसर माल और मलिहाबाद में आज उपकरण वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहें डीडी समाचार के साथ। हमें दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।